तो सभी भाई लोगों को जय श्री राम, हर हर नर्मदे। सुबह हो चुकी है, हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं। इतने में हमारी माताओं ने हमारे लिए चाय प्रसादी बनाई बढ़िया। हमने गरम गरम चाय पी, चाय का आनंद लेते हुए। इतने में हमारे महाराज जी ने बना लिया हमारे लिए बाल भोग। तो सभी संत जन ने, हमने परिक्रमा वासियों ने पाया बढ़िया से गरम गरम बाल भोग। और बाल भोग पाने के बाद हम निकल चुके आगे की ओर। तो आगे मैं और पंकज महाराज चलते हुए और सभी संतजन आनंद लेते हुए सफ़र का आगे की ओर चलते हैं। आगे पहुंचते हैं हम एक आश्रम में। तो ये आश्रम बड़ा अच्छा था। हम पहुंचते हैं भगवान के यहाँ। तो बढ़िया हमने की दंडवत, और एक छोटे साधु यहाँ जाप कर रहे थे। फिर पहुंचते हैं हम आश्रम के महंत जी के पास। तो हमने दंडवत की, और दंडवत करने के बाद महाराज जी हमसे लेने लगे अपना परिचय। तो महाराज जी को दिया हमने अपना परिचय, और फिर हम निकलते हैं महाराज जी के यहाँ आश्रम से आगे की ओर। तो आगे देखते हैं आगे और क्या होता है। आगे जाकर हमें बड़ा अच्छा मार्ग मिलता है। एक साइड माँ नर्मदा और एक साइड खेत, और बीच में से झाड़ियाँ ऐसे निकली हुई थीं जैसे कि मानो कि ये स्वर्ग का रास्ता हो। बड़ा ही अच्छा रास्ता था, बीच में झाड़ियाँ, झाड़ियों में छोटे छोटे फूल। और फिर इतने में ही हमारे हवा महाराज हवा हो गए, हवा के वेग से हमसे आगे निकल गए। इतने में आगे देखते हैं हम, एक महाराज जी ने अपना ट्रैक्टर माँ नर्मदा में उतार दिया था। पता नहीं क्या धुन में थे, क्या स्नान कराने जा रहे थे महाराज अपने ट्रैक्टर को। फिर रास्ते में मिलते हैं हमें बालक बाबा। बालक बाबा से कुछ परिचय किया, और बालक बाबा को अपने साथ लेके हम चले आगे की ओर। तो इतने में चलते हैं हम आगे। तो हम लोग आगे आगे और बालक बाबा हमारे पीछे पीछे। फिर हमने बालक बाबा से कहा, आओ तुम्हें बढ़िया आश्रम के दर्शन कराएं। तो हम पहुँचे एक आश्रम पर। आश्रम पर हम जा रहे, ऊपर मंदिर में देखा तो बड़ी ही अच्छी मूर्तियाँ थीं, बड़ी अच्छी प्रतिमा थीं। यहाँ पर सभी भगवान एक साथ एक ही जगह पर विराजमान थे। बहुत ही अच्छा आश्रम था, बहुत अच्छा मंदिर था। फिर हम यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं। मंदिर से नीचे की ओर जाने पर हमें पता चला कि ये एक साध्वी जी का आश्रम है, जो कि साध्वी जी ही इस आश्रम को चलाती हैं। तो हमने यहाँ साध्वी जी से अपनी किताब पर लिए सील और साइन। फिर हम निकले आगे की ओर। तो आगे देखते हैं आगे और कैसा मार्ग है। तो हम पहुंचते हैं आगे। तो इतने में बालक बाबा को लगाती है भूख। तो बालक बाबा को रास्ते में हम करवाते हैं बाल भोग। बाल भोग देने के बाद हम आगे ही निकले थे। इतने में हमें मिल गया हवा महाराज। बोलने लगे हमें भी भूख लगी है, तो उनको प्रसादी पवाई और फिर आगे निकले। तो हम पहुंचते हैं संगम तट पर। ये था संगम माँ अंजनेय का और माँ नर्मदा का। तो ये संगम पर पहुँच कर की हम सब लोगों ने पूजा अर्चना हमने की, बत्ती लगाई, फूल चढ़ाए और बत्ती लगाई, भोग लगाया। फिर दंडवत करके हम निकलेंगे आगे की ओर। आगे देखते हैं कैसा मार्ग है। हम करते हैं संगम पार। फिर हम पहुंच जाते हैं साड़िया घाट। साड़िया घाट पहुंचते हैं हम आश्रम, और हमारी फौज निकलती है आश्रम की ओर। फिर हम आश्रम जाके पाते हैं प्रसादी। महाराज जी ने प्रसादी पवाई, बहुत अच्छी प्रसादी थी। सभी परिक्रमा वासियों ने एक साथ प्रसादी पाई। फिर निकले हम साड़िया घाट से आगे। और मैं बता दूं आपको, साड़िया घाट का नाम महान ऋषि सांडिल्य के नाम पर रखा गया है, जो कि सांडिल्य ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी। और हम पहुँचते हैं आगे। ब्रिज के सामने माँ नर्मदा का मंदिर था। तो हम सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं, और मंदिर पर जाकर सभी लोग हम दंडवत करते हैं। फिर निकलते हैं हम यहाँ से आगे कोई नए आश्रम की खोज में। तो हम पहुँच जाते हैं त्यागी जी के आश्रम में। ये आश्रम त्यागी जी महाराज का है। तो आज रात हम सब लोग यहीं विश्राम करेंगे, और हम फिर पहुंच जाते हैं माँ नर्मदा के तट पर। और नर्मदा जी के तट पर जाके हम पूजा अर्चना करते हैं, बत्ती लगाते हैं और माँ नर्मदा में दीप अर्पण करते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। सबको जय श्री राम, हर हर नर्मदे, हर से तारा।